पूछा जा रहा है, इतना कोई हाई लेवल नहीं पूछा जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री आप अगर जो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस थे एसएससी एज इट इज वो के वही चिपका के दे रहा है क्वेश्चंस को। ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्री आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रिगो आप 10th क्लास से पढ़ सकते हो, लेकिन ज्योमेट्री आप सिर्फ जो आपने बैच लिया है वहीं से फोकस करो। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों बहुत बच्चे मतलब मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम एडवांस मैथ्स का कुछ बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा कैसे करें, क्योंकि बहुत वास्ट है और जो हमने बैच ले रखे वहां पे भी क्लासेस बहुत ज्यादा है। तो देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि अर्थमेटिक मैथ्स में क्या होता है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। चीजें वो थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न करके दे देते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लेकिन एडवांस मैथ्स में क्या है कि ज्यादातर जो एसएससी अभी क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा है, और एक आधे अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो वो आपके वैल्यू पुटिंग से सोल्व हो जाते हैं। जैसे अलजेब्रा है, कोई बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन आ गया तो आप वैल्यू एक्स को 0, 1, 2 ऐसे मान के सोल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी ऑलमोस्ट सारी फॉर्मूला बेस्ड आ रही है और रिपीट हो रहे क्वेश्चन। पिछले 2 सालों में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ज्योमेट्री में एंगल्स के क्वेश्चन, ये सब मतलब, और कुछ फिक्स रिजल्ट्स है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी पूछ रहा है वो एडवांस से और आपको बहुत हाई लेवल पढ़ना है। आपको बहुत ही बेसिक लेवल अपना मेंटेन रखना है। बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए, और जो पिछले 2-3 साल में प्रीवियस ईयर पूछे उनको आप बैक टू बैक बना लो 2 से 3 बार। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका एडवांस मैथ्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे होते, वो एक साथ काफी सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होते हैं। तो उन सभी बच्चों को आज मैं एक बुक से मिलवाना चाहती हूँ, एक बुक से फैमिलियर कराना चाहती हूँ। ये बुक Friends, as I told you, this book is from S. Chan publication. This book is not dedicated for a particular exam. किसी एक particular exam के लिए बुक नहीं है। इसमें different competitive exams को कंपाइल किया गया है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो अभी 12th क्लास में है या पास आउट किया या फिर कॉलेज में है, जो अभी सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे अभी शॉर्ट ट्रिक पे काम नहीं करना चाह रहे, कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाह रहे, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बुक सिर्फ एसएससी पर डेडिकेटेड है और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स को कवर किया गया। इसमें हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको सिखाया गया है। तो अगर कोई बच्चा मैथ सीखना चाह रहा है और डिफरेंट फील्ड में अपीयर हो रहा है, अभी वो अलग अलग एग्जाम्स दे रहा है, तो वो इस बुक को फॉलो कर सकता है। इसमें आपको सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंकिंग के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन मिलेंगे। प्लस अगर कोई बच्चा सीजीएल क्लियर कर चुका है और अब स्टेट पीसीएस के बारे में सोच रहा है तो वो भी इस बुक को रेफर कर सकता है। इसका कंटेंट मैं आपको शो कर देती हूँ, इंडेक्स इसका शो कर देती हूँ मैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं आपको। तो ये आपको देखिए, इसका कंटेंट ये है, सारे मैथ्स के टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ये देखिए। बात कर रहे थे एडवांस मैथ्स के लिए, तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करती हूँ। सबसे पहले जैसे आप ज्योमेट्री कर रहे हो, आप ज्योमेट्री का बैच ले रहे हो, तो एक पतली सी नोटबुक साइड में रखो, जितने भी फॉर्मूलाज उसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उन सभी फॉर्मूलाज को लिखते रहो। अब जब आप नेक्स्ट क्लास ले रहे हो तो पहले पिछली क्लास के फॉर्मूलाज याद करो और फिर अगली क्लास लो। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आप 2020 के बाद के भी क्वेश्चन करेंगे। अगर टाइम कम लग रहा है आपको तो 2020 से 2023 के बैक टू बैक 3 बार बना लो वो क्वेश्चन। आपका एडवांस मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इजी पूछा जा रहा है, इतना कोई हाई लेवल नहीं पूछा जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री आप अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप 10th क्लास से कंप्लीट करो, क्योंकि 10th क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स ट्रिगो के दिए हुए हैं। और आप देखोगे कि जो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन थे एसएससी एज इट इज वो के वही चिपका के दे रहे हैं क्वेश्चंस को। ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्री आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रिगो आप 10th क्लास से पढ़ सकते हो, लेकिन ज्योमेट्री आप सिर्फ जो आपने बैच लिया है वहीं से फोकस करो, फॉर्मूलाज याद करो। सेम अलजेब्रा में भी यही है। अपनी ये एक्स वाई की कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी करो कि अगर 2xy इधर आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ये, और कुछ फॉर्मूलाज हैं जो फिक्स है जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, उनको बैक टू बैक रिवाइज करो। 2-3 टॉपिक अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, एडवांस मैथ्स आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कई बार किसी शिफ्ट में वो थोड़े टफ क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन आपको पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है और उसके बाद आपको बाकी चीजें करनी है, क्योंकि पहले तो हमें प्री क्वालिफाई करना है ना, हमें प्री में मेरिट में नहीं जाना। हाँ टाइम है तो हमें करना सारा ही है, लेकिन मेरी हमेशा यही सलाह रहती है कि पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करो और उसके बाद आप बाकी की चीजें करो जिनकी प्रोबेबिलिटी कम है एग्जाम में पूछे जाने की। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।